नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? प्रॉफिट बना आज सबका? मार्केट ने दिया एक और हाई हम लोगों को आज। देखिए जो कल लेवल लगाए थे कितने एक्यूरेटली काम किए। निफ्टी का लेवल देखिए, चेक करा देता हूँ मैं आप लोगों को। प्रॉफिट बना कि नहीं बना, कितना बना। पहली कैंडल 9:15 की सीधी एक ग्रीन कैंडल बनी। हमारा पहला रूल है, पहली कैंडल अगर बड़ी बनेगी तो हम उस पहली कैंडल को एटलीस्ट रिट्रेस होने का वेट करते हैं। ठीक है ना। चलिए पहले इसको हम ये हटा दें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ये में पहली कैंडल ग्रीन बनी, देन ये लीजिए 1 सेकेंड। आप देखिए, अप साइड गई मार्केट, डाउन साइड आई, देन ये रिटेस्ट हो गया। ठीक है ना। रिटेस्ट हमें कितना चाहिए था? लगभग 50% तक का। ठीक है ना। डाउन साइड के देखते हैं कितना रिट्रेसमेंट आया। ये देखिए मार्केट लो लगाने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके हम एक लेवल दिया इस जगह पे। यहाँ पे हमारी बाइंग बन रही है और बाकायदा देखा जाए तो एक हमारा डब्लू पैटर्न भी फॉर्म हो गया। ठीक है। ये देखिए ये और ये। ठीक है। इस जगह पे हम एंट्री करते हैं, लॉन्ग ट्रेड लगाते हैं। इस जगह पे एंट्री होगी तो हमारा एसएल भी इसी कैंडल नीचे रहेगा। ठीक है ना। सिंक का एसएल नहीं लेंगे क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है। टारगेट हमें कितना चाहिए था? 1:2। देखते कितना आया, 1:2.2। हमारा टारगेट 1:2 पॉइंट आया। हमने मार्केट में एंट्री की इस जगह पर 9:50 पे और टारगेट हमारा बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे लेवल जो हमने लगाया था 25,550 के ऊपर, 25,550 के ऊपर ही हमने बाइंग की है रिटेस्ट पे। और देखिए प्राइस हमारा 1:2 का हमारा पूरा टारगेट दिया और टारगेट हमारा कितने बजे आ गया? सिर्फ 12:40 पे। ठीक है ना। उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो गई। एक ही ट्रेड बनी, दूसरी कोई ट्रेड बनी ही नहीं ना। ठीक है ना। और एक ट्रेड बनी उसने प्रॉफिट दिया। ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल चेक करा देता हूं आपको। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में हमने क्या लेवल लगाए थे? बैंक निफ्टी में हमने लेवल लगाए थे कि हमको बाइंग कितना करनी है? 57,250 के ऊपर। ठीक, 57,250। ये देखिए मार्केट हमारी कहाँ खुलती है? 27 तारीख यहाँ खुलती है। हमारे वैल्यू के ऊपर नहीं जाती है, खुल के सीधे नीचे आती है। ये खुली, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। ठीक है, आने देते हैं, हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है जब तक ये रिटेस्ट करके ऊपर नहीं जाती है। एटलीस्ट जितना ही रिटेस्ट करती है ये लगभग इसके 50% के ऊपर आना चाहिए लगभग। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 50% के ऊपर हमारी मार्केट आ गई। प्राइस हमारा रिवर्स होकर 50% से ऊपर आ गया। क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको रिवर्सल मानते हैं, इधर से रिवर्सल नहीं मानते क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे की, यहाँ पे दिया, एक कैंडल को ऑर्बिट कर लेते हैं, इस कैंडल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। ठीक है। रिटेस्ट पे हम प्राइस को ले सकते हैं। हमारे लेवल क्या थे? 57,250। अगर आप ठीक है ना। जो हमारे प्रो ट्रेडर्स है, जो ऑलरेडी सीख चुके हमसे, जिनके कोर्सेज खत्म हो चुके हैं, उन्होंने स्पेशली यहाँ पे बाय किया। ठीक है ना। और यहाँ पे बाय करने के बाद ये देख लेते हैं, लॉन्ग लगा देता हूँ आप लोग को। ये हमने लॉन्ग लगाया। एसएल हमारा बस 2 कैंडल है, लास्ट 2 कैंडल का एसएल रहेगा। ठीक है ना। इससे ज़्यादा बड़ा इससे बड़ा एसएल नहीं करेंगे। ठीक है। टारगेट कितना आना चाहिए? 1:2। देखते कितना आया हमारा टारगेट। हमारा टारगेट 1:2.63 आ गया। ठीक है ना। तो 1:2 हमारा टारगेट कहाँ पर आ गया? बहुत पहले ही आ गया, इस जगह पे 1:2 आ गया, लगभग 12:50 पे, सेम टाइम पे। ठीक है ना। और जिन लोगों ने ये सोच के रखा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और 250 के ऊपर ही लोग बनने के बाद फिर ऊपर 250 के ऊपर बाय करेंगे, तो वो तो कोई वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है ना। मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है। ऊपर से नीचे आती रही और लास्ट स्विंग ये भी था। ये देखिए लास्ट स्विंग था, ये ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ आप लोग को। ये लास्ट स्विंग था। इस स्विंग का इसने सपोर्ट ले लिया और इस स्विंग का सपोर्ट लेके जैसे ही सपोर्ट लेके बाउंस किया और इस पूरे ट्रेंड का 50% से ऊपर रिट्रेसमेंट आया। इस जगह पे हमने यहाँ बाइंग की, 1:2 का टारगेट हमारा बहुत बढ़िया टारगेट आया और बढ़िया प्रॉफिट बना है। ठीक है ना। चलिए सेंसेक्स के लेवल लगा देता हूँ।
सेंसेक्स का प्रॉफिट एनालिसिस कर लेते हैं एक बार, क्या प्रॉफिट आया सेंसेक्स पे। ये देखिए सेंसेक्स में क्या हुआ आज, पहली कैंडल बनी, हमने क्या लिखा था 83,800 के ऊपर बाइंग करनी है। पहली कैंडल हमारी बनती है 83,800 के ऊपर, ठीक है ना, कोई बात नहीं बने देते हैं, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। कैसे, चलिए इसको हटाए, पहले थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। चलिए हाँ, आप देखिए मार्केट यहाँ खुली, लो लगाया, ऊपर चली गई, ऊपर जाके नीचे आके रिटेस्ट करती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है मार्केट, ठीक है ना। अब मार्केट जब ऊपर जा रही है तो हमें रिट्रेसमेंट कितना चाहिए, 50% से ऊपर का। देखिए यहाँ 50% रिट्रेसमेंट आया कि नहीं आया, देख लेते हैं। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ठीक है ना। पहले 15 मिनट का, पहले 15 मिनट का 50% का हाई हमारा इस जगह पे आ गया, इस कैंडल पे हमारा रिटेस्ट हो गया, बाकायदा एक डब्लू पैटर्न फॉर्म हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक लेकिन नेकलाइन जो बन रही थी, ये नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जैसे इसने नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, हमारी बाइंग कहाँ होनी थी 83,800 के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट हम 83,800 के ऊपर इस जगह पर आ गए 83,820 पे। तो हम यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ा सेफ साइड चले तो 850 भी बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम 850 से बाइंग करते तो क्या होता, लॉन्ग लगा देते हैं। ये हमने बाइंग लगाई, लास्ट स्विंग कैंसिल हो गया। टारगेट कितना चाहिए 1:2, 1:2 कितना आया हमारा, 1:2 से थोड़ा सा कम टारगेट आया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मार्केट बंद होते समय 3 बजे जो है टारगेट जो हमारा लगभग 1:8 1:1.8 तक आया, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 बजे के बाद हम कोई भी ट्रेड होती है हम एग्जैक्ट उसको 3 बजे क्लोज कर देते हैं। अगर हम इस ट्रेड को 3 बजे क्लोज करते, ठीक है ना, तो हमको कितने पॉइंट मिल रहे थे, ये देखिए हमको 3 बजे क्लोज करने में मिल रहे थे करीब 205 पॉइंट। बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ यहाँ पे तो भाई, 205 पॉइंट मिल रहे हैं। आपका एसएल था, आपका एसएल कितना था 125 पॉइंट का आपका एसएल था विद बफर। दूसरी चीज आप तो जानते ही, जैसे हमारा टारगेट 1:2 बनाता है हम एसएल को रेट टू रेट लगा देते, तो हमारा जाने वाला कुछ था नहीं, जो भी था आने वाला था। तो आप देख रहे हो आज भी जबरदस्त प्रॉफिट आया हुआ है बिना किसी एसएल के, लगातार ये करीब 14वां दिन है, 14 डेज हो चुके हैं और लगातार प्रॉफिट आ रहा है। ये हमारे सेंसेस के लेवल हो गए, ठीक है दोस्तों। चलिए कल सैटरडे है, परसों संडे है, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कीजिए और कुछ नया इस बीच सीखिए भी, ठीक है ना। किसी तरह की क्वेरी हो या कुछ भी हो आप मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसी भी इंक्वायरी हो, ठीक है ना। किसी भी स्टॉक्स के लेवल पूछ रहे हो, आपको कोई एटीएफ परचेज करना चाह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हो, XYZ कैसा भी कुछ हो स्टॉक मार्केट से जुड़ा, मेरे से कभी भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों।